एक हत्या, एक नकाबपोश हत्यारा और पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों? वारदात के बाद आरोपी आखिर गया कहां? क्या पुलिस के पास कोई सुराग नहीं या जांच किसी ऐसे मोड़ पर अटकी है जिसका जवाब अभी सामने आना बाकी है? गुस्सा बढ़ रहा है और सवाल सीधे पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे हैं। आखिर भंवरी देवी हत्याकांड की गुत्थी कब सुलझेगी? कातिल कब गिरफ्तार होगा? जहां एक तरफ पुलिस सवालों के जाल में उलझी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर सवालों को लेकर जनता का गुस्सा भड़कने लगा है। भंवरी देवी हत्याकांड के 23 दिन बाद भी पुलिस सवालों की गुत्थी सुलझा नहीं पाई। अनसुलझे सवालों से लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा। बिश्नोई समाज के लोग सड़क पर उतर आए, लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो गया और अब कल देर बिश्नोई समाज ने फलोदी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डाल दिया। अब बिश्नोई समाज ने फलोदी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डालकर सवाल उठाए, फिर वहां से लोहवाट में जमा हो गए, जांच में देरी पर सवाल उठाए, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अब दिन गुजरते गए लेकिन भंवरी देवी के परिवार का इंतजार खत्म नहीं हुआ। इंतजार इंसाफ का, इंतजार उस चेहरे के बेनकाब होने का जिसने एक महिला की जिंदगी छीन ली, और इंतजार उस जवाब का जो अब पूरे समाज से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। आखिर भंवरी देवी को किसने मारा? वारदात हुई, नकाबपोश हत्यारा आया, हत्या की और फिर फरार हो गया। लेकिन सवाल यही कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी पुलिस उस हत्यारे तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए कोई ऐसा रास्ता चुना जिसकी भनक जांच एजेंसियों को अब तक नहीं लगी? क्या इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ एक हत्यारा है या कहानी के तार कहीं और भी जुड़े हैं? क्योंकि अब ये सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं है, ये उस भरोसे का सवाल है जो आम आदमी पुलिस और कानून व्यवस्था पर खड़ा करता है। भंवरी देवी की हत्या को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। बिश्नोई समाज आंदोलन कर रहा है, इंसाफ की मांग तेज हो गई है, प्रदर्शन हो रहा है, प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले पूरी खबर आप समझिए। राजस्थान के फलोदी जिले के लोहावट थाना क्षेत्र के जंभेश्वर नगर गांव में 27 जुलाई की रात भंवरी देवी बिश्नोई पर घर में सोते वक्त धारदार हथियार से हमला किया। हमले में उनकी मौत हो गई और उनकी 2 बेटियां घायल हुई। घटना के बाद से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई जा रही है। और अब आज इसी पर इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ कई सवाल जुड़े हुए हैं, वो सवाल भी पूछे जाएंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं परिचय आपसे करवाऊंगी, सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे ये सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आनंद वर्धन शुक्ला रिटायर्ड आईपीएस हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। प्रवीण बलवदा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट है। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हरिप्रकाश व्यास हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले हरिप्रकाश से मैं अपडेट लेना चाहूंगी। जरा हरिप्रकाश बताइए, लगातार मांग हो रही है, बिश्नोई समाज भी अब इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है, कार्रवाई कहां तक पहुंची और मांग कहां तक पहुंची? क्या क्या इसमें अब तक का अपडेट है, जरा पूरी जानकारी दीजिए। और निश्चित रूप से हम बता दें तो ये जो है जांच की बात की जाए तो जांच 10 की 10 ये कहें कि एक जू भर भी जो है वो आगे नहीं बढ़ी है। ऐसे में आक्रोशित बिश्नोई समाज जो है वो कल फलोदी पहुंचा था और उन्होंने जो है जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया था और उसके बाद में बीती रात वहीं डेरा जमाए जाने के बाद यहाँ की जो एसएचओ है हरीश सिंह राजपुरोहित और डीएसपी जो है भवानी सिंह, उनके जो है वो जिले से बाहर करने के लिए जो मांग की गई थी। और लगातार मैं अभी भी दिखा दूं, यहाँ लोहावट पुलिस थाना समक्ष जो पूर्व लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई है और उनके साथ में जो है वो भंवरी देवी जो मृतका थी उनके भाई मांगीलाल हैं और जोधाराम जी भी हैं, उनके जो ताऊ हैं, ये सब जो है वो धरने में बैठे हैं और यही मांग करते आ रहे हैं कि ये जो जांच कहाँ अटकी है और ऐसा क्या था जो अब तक जो है वो खुलासा नहीं हो पाया है। जैसा कि आज 24वां दिन है और कल 23 दिन बाद भी इस तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में समाज पूरा आक्रोशित है। जी, और पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है इस पर हरिप्रकाश?
निश्चित रूप से पुलिस का यही कहना है कि जो है वो जांच आगे बढ़ रही है, जांच कर ठीक रहे है, हैं। जांच तो हम आगे आपको बढ़ बता दें, रही सबसे है, बड़ी लेकिन बात- जांच में कुछ सामने नहीं आ पा रहा है। हरिप्रकाश, आप बने रहिएगा, मैं आगे भी समय समय पर आपसे इस पर जानकारी लेती रहूंगी। और अब आनंद वर्धन जी, सवाल आपसे है। 22 मतलब लगभग 1 महीने का समय होने वाला है, 24 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी भी आरोपी बाहर है। इसे आप कैसे देखते हैं? इस तरह के जो कत्ल होते हैं जो अज्ञात हैं, जिसमें आमतौर पे देखिए मुलजिम ज्ञात नहीं होते हैं, या तो मर्डर फॉर गेन होता है, या मर्डर फॉर कोई रिवेंज होता है, या कोई दुश्मनी होती है। सारे बिंदुओं पर पुलिस की जांच चल रही है। मर्डर फॉर गेन इसलिए नजर नहीं आ रहा अभी तक क्योंकि कोई चीज गई नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि उनकी दोनों लड़कियां उठ गई, भंवरी देवी की, जिन्होंने देख लिया, जी। और कोई मर्डर गेन का वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया और भाग गया। अब जैसा कि मतलब विरोध व्यक्त किया जा रहा है, बिल्कुल वाजिब है, समाज आंदोलित होना कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, ऐसा होता है तो। लेकिन देखिए इसमें ज्ञात मुलजिम नहीं है, कोई नामजद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं बताई गई है। तो अच्छा, दूसरा ये ग्रामीण क्षेत्र है, आप जानते हैं जम्बेश्वर नगर, तो यहाँ कोई सीसीटीवी होना या कोई सूत्र या क्लू मिलना पॉसिबल नहीं था। तो भी पुलिस, अब जैसे कि डिमांड थी, जैसे कि मांग थी, देवेंद्र बिश्नोई साहब जो है उनको ये जांच दी गई है। वो और बहुत ही सक्षम ऑफिसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे ये विश्वास है कि ठीक है, समय लग रहा है क्योंकि कोई क्लू नहीं मिला। वो डॉग स्क्वाड भी थोड़ी दूर तक जाके रुक गया। जांच के जितने बिंदु थे उस पर पूछताछ हो रही है। कई लोगों से, 20 25 50 लोगों से छोटी छोटी बातें जानने की कोशिश की जा रही है। मुझे आज भी विश्वास है पुलिस पर कि पुलिस इस अज्ञात केस को, इस कत्ल को, इस कातिलाना हरकत को जरूर ट्रेस करेगी और आनंद मुलजिम जी, गिरफ्तार 24 दिन होगा। हो गए। समय लग रहा है, समय लग रहा है, आनंद जी, इसमें कोई 24 डाउट नहीं दिन। है। जी हाँ, लगभग 1 महीना होता आया, 3 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा। लेकिन जो शुरुआती जांच थी उसमें लगा कोई दुश्मनी है, कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। छोटी मोटी गांव की जो आपस के विवाद होते हैं वो थे, लेकिन अभी तक ये सच है कि किसी क्लू पर, किसी सूत्र पर हम मतलब पुलिस नहीं पहुंची है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पूछताछ की जा रही, जिस तरह से पूछताछ का दायरा बढ़ाया जा रहा है, ऊपर के अधिकारियों का डायरेक्ट सुपरविजन है और सभी लोग कंसर्न हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ये कोई नामजद मुलजिम नहीं है कि जिसको जाके पकड़ लिया। तो प्रयास चल रहा है। आपका विरोध अपनी जगह उचित है, मान्य है, सब कुछ है, लेकिन इतना समय पुलिस को और दीजिए कि वो किसी क्लू पर पहुंचे। मुझे लगता है जो सूत्र अब तक मिले हैं, जो जानकारी अब तक मिली है, उससे मुझे लग रहा है कि जल्दी ही केस ट्रेस हो जाएगा और मुलजिम निश्चित रूप से आनंद सलाखों के वर्धन जी, पीछे बिल्कुल होंगे। उम्मीद करते और हैं कि जितनी आपकी उम्मीदें हैं प्रशासन से, और हम हाँ, सबकी भी नहीं, उतनी ही उम्मीदें हैं, लेकिन मैंने प्रशासन अनुसंधान भी उस पर अधिकारियों खरा से भी उतरे। बात की है। जी। जी हाँ, मैंने अनुसंधान अधिकारियों से भी बात की है। हाँ। उनका भी पक्ष मैंने समझने की कोशिश की है। मैंने भी अनेक अज्ञात मर्डर केसेस सॉल्व किए हैं पुलिस की नौकरी में रहते हुए, और मुझे पता है कि चैलेंज है, एक बिल्कुल चुनौती चैलेंज है। है। क्या क्या लेकिन मैं चुनौतियां रहती आपको हैं, इस पर विश्वास भी आपसे दिलाता हूँ, सवाल करेंगे। राजस्थान आनंद जी, पुलिस आप इस बने चुनौती रहिएगा, को। बने रहिएगा आनंद जी, वापस लौटूंगी। और मैं प्रवीण जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले ग्राउंड से कुछ अपडेट मिल रहा है, हरिप्रकाश हमें दे रहे हैं। हरिप्रकाश, बताएं। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से आप बताया कि यहाँ जो है वो पूर्व विधायक, लॉर्ड के पूर्व विधायक किसान बिश्नोई यहाँ बैठे हुए हैं, और ये लगातार जो है जब से हत्याकांड हुआ है तब से लेके अब तक जो है वो धरने पर है। और यहाँ पर जो है मृतका के भाई है मांगीलाल, और ताऊजी भी है जो जोधाराम जी, क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से है, क्या हो रहा है? 23 दिन हो गए हैं, भंवरी देवी बिश्नोई के परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। लगातार हम बैठे हैं, 10 दिन हमने सबको टाल की, अनशन किया, सरकार सुन नहीं रही है। कोई प्रशासन के अधिकारी, सरकार, पुलिस अधिकारी, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। अब इसका खुलासा होगा। हमारी एक ही मांग है, भंवरी देवी को, हत्यारे को गिरफ्तार करो और उसका कातिल लेकर चले हमको। जिला कलेक्टर कार्यालय में कल देर रात के बाद आज यहाँ आए, आगे की कार्ययोजना? कार्यालय का एजिटेशन हमने नहीं किया है। पहले हमने कैडल मार्च निकाला 25,000 लोग थे, फिर हमने रैली निकाली 1.25 लाख लोग थे, फिर हमने एसडीएम का घेराव किया 40,000 लोग थे, फिर भी हम सरकार नहीं मानी।
फिर सरकार ने इसका हरिप्रकाश, पहले पर्दाफाश इनसे नहीं किया। तस्वीर क्लियर करिए कि क्या पुलिस इसको लेकर कार्रवाई कर रही है। हरिप्रकाश, इनसे पूछें कि क्या पुलिस का सहयोग इसमें नहीं मिल पा रहा है, क्यों प्रदर्शन के लिए आना पड़ा है? 5 लाख लोग थे। ये क्या पुलिस आपका जो सहयोग नहीं कर रही है? ये कोई धरना, ये एजिटेशन, ये कोई महारैली या महापड़ाव कोई विष्णु समाज अकेले का नहीं है। इसमें 37 कौम के लोग आ रहे हैं, पूरे मारवाड़ भर के लोग आ रहे हैं। पुलिस सहयोग नहीं कर रही है क्या? पुलिस कोई सहयोग नहीं कर, पुलिस सहयोग करती। पहले दिन से हम कह रहे हैं, थाना अधिकारी, SHO, CI जो 2 घंटे बाद में जाता है, न कोई नाकेबंदी कराता है, पुलिस वहां निकल गई, वरना गिरफ्त में होते हैं इनके। एक SHO को नहीं हटा रहे, कहाँ सहयोग करिए? DVS में जांच को प्रभावित कर रहा है, नहीं हटा रहे। बार बार कह रहे। कल हमने घेराव किया जिला कलेक्टर का, 5 लाख लोग थे। राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, राज्यपाल महोदय को मांग करी है कि सरकार को आप निर्देशित फरमाएं, इसका हत्याकांड का खुलासा करे, इसका मर्डर केस का खुलासा करे। और दूसरी हमने मांग करी थी कि इसका जब तक SHO और CO नहीं हटेंगे, जब तक इसका मर्डर केस का खुलासा नहीं होगा, बहुत जिम्मेदारी से कह रहे, नहीं सुन रहे। तो इस आपके माध्यम से बार बार कह रहे हैं, DGP साहब को भी कह रहे हैं, कोई नैतिकता भी कोई बचती है, आपकी कुछ मोरल ड्यूटीज DGP साहब होती है। सब चीजें कोई राजनीतिक तराजू में नहीं तोली जाती। आप SHO को नहीं हटा रहे। SHO कोई वाहन गलत पकड़ ले, कोई सीज कर ले, तो भी SHO लाइन हाजिर हो जाता है। मर्डर केस हो गया, लाइन मर्डर हो गया, बच्ची के घाव लगे, वो जोत मरती है। तो क्या करे पुलिस? थाने इतने गैर जिम्मेदार थानेदार को नहीं हटा रहे, DYSP को नहीं हटा रहे। थाने के आगे 20,000 लोगों में हमला। एक हमारे धरनार्थी जो मुसलमान था, उसके पर चाकू चल गया। हरिप्रकाश, इनसे पूछिए कि आप CO SHO को क्यों हटाना चाहते हैं, क्या कारण है, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है जिससे आप नाराज हैं? 5 दिन में पर्दाफाश पटक से कर देंगे। किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट SHO को दिया है या किस तरह का कोई DSP SHO हटाने की मांग कर रहे हो आप? मांग कर रहे हैं। कल हमने महापड़ाव भी किया, ज्ञापन के बाद में हमने महापड़ाव रखा। क्या वजह रही? मुझे पता नहीं क्या है। अब हटाना क्यों चाह रहे? क्यों, किसको? SHO को और DSP SHO को तो लापरवाही नहीं है, पर तुम देखिए 2 घंटे बाद में जाता है, नाकेबंदी भी नहीं कराता है, और SHO की थाने के आगे चाकू चलते हैं। इससे ज्यादा SHO की बदमाशी क्या हो सकती है? और मैं निश्चित रूप से थाना अधिकारी और DYSP को जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दोनों जांच को प्रभावित करें। हमारे पास बहुत जिम्मेदार। हरिप्रकाश, आप यहीं पर इनके साथ बने रहिएगा, मैं और भी सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं सवाल लेना चाहूंगी, बने रहिएगा। प्रवीण जी, अभी देखिए हमने बातचीत की, सीधे हमने भवरी देवी के परिवार से बात की है। वो कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रखे हैं। वो कह रहे हैं कि CO को, SHO को आप हटाइए, वही एक बड़ी बाधा है इस कार्रवाई में। लेकिन आप इस पूरे मामले को समझते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या चुनौतियां आ रही है, क्यों अभी तक कोई भी इसमें सुराग या कोई क्लू खुलकर सामने नहीं आ पा रहा? ये बात सही है। मुझे प्राथमिक तौर पे ये जाहिर लग रहा है कि शुरुआत में बहुत गड़बड़ हुई है। जो वहाँ थानाधिकारी हैं और जो CO हैं, वो अगर बहुत अटेंशन के साथ, बहुत गंभीर तरीके से अगर जांच पड़ताल कर रहे होते, तो इसका कंक्लूजन बहुत जल्दी निकल सकता था। मैं तो ये भी कहूंगा कि राज्य सरकार की तरफ से, इवन राजस्थान पुलिस की तरफ से जो SIT 11 अगस्त को गठित की गई है, यह शुरू के 2 दिन में ही कर देनी चाहिए थी। अब जिस तरीके से DIG के अध्यक्षता में SIT बनी है, 5 वरिष्ठ अधिकारी भी उसमें रखे गए हैं, तो मेरा ये मानना है कि अब कंक्लूजन के नजदीक पहुंच चुकी होगी पुलिस। हाँ, ये जो डिमांड है परिवार की और वहां के लोगों की, जो SHO और CO के संबंध में है, यह आरोप मुझे बड़ा गंभीर दिखाई देता है। और ऐसे ही जांच पड़तालों में नॉर्मली ऐसी चीजें आती हैं कि जो नीचे के अधिकारी होते हैं, वो चीजों को इतना बायस कर देते हैं, या जो मुख्य तथ्य होते हैं उनको इधर का उधर कर देते हैं। प्रवीण जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, हो सकता है कि जब परिवार ये कह रहा है कि गहनता से जांच नहीं हो रखी है या उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, जिससे आनंद जी ने भी कहा था, इस बात का जिक्र किया था कि ये मामला बहुत गंभीर है और ऐसा तो कोई शख्स नहीं है जो हत्या करके वहीं बैठा है कि आओ और मुझे पकड़ लो।
या फिर कोई इतना जाना माना कोई अपराधी नहीं है कि उसको खोजने के लिए हर जगह आप इश्तिहार लगा दो। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मामले पर बारीकी से कार्रवाई करने के लिए समय लग सकता है? और दूसरी चीज ये कि हो सकता है कि जो परिवार है निश्चित तौर पर उन पर दुखों का पहाड़ टूटा है तो वो जल्दी न्याय चाहते हैं, लेकिन ऐसे मामले में थोड़ा सा और हमको इंतजार की जरूरत है। ये मेरा सवाल है। हो सकता है कि जो आरोप परिवार लगा रहा है उसमें भी सच्चाई हो, लेकिन वो जांच के बाद सामने आएगा। प्रवीण जी। नहीं, इस मामले में सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे उनके पांव के निशान और ये जो होते हैं उससे भी चीजें स्पष्ट होती हैं। हाँ, उस बारे में मेरा ये मानना है कि पुलिस ने शुरू में जरूर कोई ना कोई कार्रवाई की होगी और पैग मार्क्स और इनको लेते हैं तो अब आरोपी तक पहुंचना, और विशेष तौर से उस इलाके में ऐसा नहीं हो सकता कि आरोपी आए और अपराध करे और वो वैसे ही गायब हो जाए, किसी को दिखाई नहीं दे। तो इस मामले में पुलिस अगर सचमुच में बहुत सिंसियरली कार्रवाई करेगी। प्रवीण जी, लेकिन रात का मामला था ना, इसलिए भी कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में किसने किसको देखा, और वो भी जब पूरा चेहरा ढक कर मामला था। पर वहां सबसे अच्छी बात क्या है कि वहां उनकी दो बेटियां भी, मृतका की दो बेटियां वहां पे थी जिन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की है और वो दोनों घायल हुई है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटे बच्चे हों, वो दोनों बेटियां, एक 16 साल की, एक 10 साल की है, और उन्होंने बड़ी हिम्मत की और उन्होंने हमलावर के ऊपर उल्टा हमला करके उसको पकड़ने की कोशिश की। ठीक है, आप तो मेरा ये मानना है जी 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 पूरा करें। बिना आधार का कोई ऐसा मामला नहीं है। गिरफ्तारी इसमें बहुत जल्दी हो सकती थी और हो भी सकती होएगी, मैं ये मानता हूँ कि, पर यह है जो एसआईटी इमीडिएटली गठित होनी चाहिए, वो अब इतने दिन बाद गठित हुई है, इससे भी काफी आनंद वर्धन जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। उनको तजुर्बा है, वो खुद जो है इस जिम्मेदारी को निभा चुके हैं, पहले रिटायर्ड आईपीएस रहे हैं। आनंद जी, यहाँ पे देखिए सीईओ एसएचओ वो सवालों के घेरे में है। परिवार साफ तौर पर कह रहा है कि जब तक वो नहीं हटे तब तक इस केस का कुछ नहीं हो सकता। और प्रवीण जी ने भी शुरुआत में ये कहा कि स्टार्टिंग में ढिलाई बरती गई। देखिए, जो एसएचओ और सीओ वहां पर हैं, जो भी उनकी कमियां रही, लेकिन उनको हटाने से केस सॉल्व हो जाएगा, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। उनको जितनी नॉलेज है, जितना उन्होंने सूत्र इकट्ठे किए, जितने लोगों से पूछताछ की, वो एसआईटी को सारा विवरण दे रहे हैं। लेकिन केवल ये डिमांड करना कि उनको हटा दिया जाए तो केस सॉल्व हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूत्र है जो मिसिंग है। अब जो बच्चियां हैं जो घायल हुई, उन्होंने भी किसी को पहचाना नहीं है, कोई जान पहचान का उनको नहीं लग रहा, या अंधेरे की वजह से नहीं पहचाना, आसपास के किसी लोग ने देखा नहीं। देखिए, एक एक छोटी छोटी कड़ी को जोड़ना पड़ता है, और उसके लिए लोकल एसएचओ या लोकल सीओ या लोकल पुलिस वाले जो मौजूद हैं, उनको जितनी क्षेत्र की नॉलेज है, नए वाला आदमी नया आएगा उसको इतना नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि हटाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एसआईटी एक एक सूत्र को इकट्ठा कर रही है। काफी कुछ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सूत्र के नजदीक हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि गांव के बाहर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनजान आदमी जूते ढंग से खोले हैं, निकला है, फुटप्रिंट भी है। अगर कोई पकड़ा गया तो फुटप्रिंट से बचेगा तो नहीं, पकड़ में आ जाएगा। थोड़ी सी सांत्वना, थोड़ा सा धैर्य, और मैं समझता हूं कि प्रवीण जी ने ये भी कहा कि 16 दिन लग गए एसआईटी का गठन करने में। 16 दिन, 11 अगस्त को गठन हुआ। इमीडिएट हार्ट केस में देखिए, हर मर्डर केस में, अज्ञात मर्डर केस में एसआईटी गठित नहीं की जाती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बहुत ही ज्यादा ऐसा सनसनीखेज हो, सेंसेशनल हो तो करते हैं। इमीडिएट ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। एक अज्ञात मर्डर था, तफ्तीश चल रही थी। जब पुलिस मुख्यालय को लगा, डीजी पुलिस को लगा कि नहीं, इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, तो जिस सक्षम अधिकारी को, एक बहुत ही योग्य अधिकारी देवेंद्र बिश्नोई डीआईजी को इसका इंचार्ज बनाया गया, बहुत रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, मेरे पास रहे हुए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। आप विश्वास कीजिए, केस का आखिरी तार तक हम लोग, मतलब पुलिस पहुंच जाएगी, निश्चित रूप से पहुंच जाएगी, और केस खुल जाएगा। समय की बात है। जल्दी से एसआईटी गठित करने की मैं नहीं समझता इतनी कोई आवश्यकता थी। जब जरूरत लगी तो एसआईटी गठित कर दी गई है। ठीक है, मैं समझता हूं मैं कि हरिप्रकाश के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आनंद जी एक लाइन में बताइए
एक लाइन में जी। बताइए, भंवरी देवी हत्याकांड अभी किस मोड़ पर खड़ा है, कहां तक पहुंचा है? मतलब 0 से 10 के बीच अगर आप कहें, कहां तक है इस केस की अभी तक जो कार्यवाही पहुंची मैं है? अर्चना जी एकदम इस बारे में इसलिए नहीं बता सकता कि मैंने केस फाइल नहीं देखी है, हाँ। लेकिन जो मुझे पता चला है सूत्र के नजदीक है। और आप अगर 10 में से नंबर देना चाहती हैं तो मैं 5 और 6 के आसपास इसको दूंगा कि 60% तक हम लोग डिलीट कर, जो चीजें खत्म, क्या होता है संभावनाओं में कुछ चीजें डिलीट की जाती हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो काफी कुछ चीजें उस संभावना में इन्वेस्टिगेशन में डिलीट की जा चुकी हैं। ठीक है। अब हम जीरोइंग कर रहे हैं, नजदीक पहुंच रहे हैं मुलजिम के। मेरा विश्वास है कि एसआईटी इस केस को जल्दी से जल्दी ओपन कर देगी। ठीक है, मैं ये हरिप्रकाश। मानता हूं अब तक की। चलिए, उम्मीद आपको ये है, लेकिन यहाँ पर जो परिवार है और जो पीड़ित परिवार है वो कुछ और निश्चित रूप से उम्मीदें उनका जोड़कर दर्शन बैठा मायने है। रखता है। हरिप्रकाश, मेरे निश्चित कुछ रूप से सवाल उनका हैं दर्शन जी मायने रखता है। जी। हरिप्रकाश, मेरे कुछ सवाल हैं, आप सीधा परिवार से पूछिएगा, क्योंकि सीओ एसएचओ को हटाने की बात उन्होंने की है, प्रदर्शन भी वो कर रखे हैं। जरा उनसे 3 सवाल पूछिएगा। सबसे पहले कि आखिर पुलिस प्रशासन पर उनको भरोसा क्यों नहीं है, क्या कारण है, जब जांच हो रही है और एक एक जानकारी भी एसआईटी को दी जा रही है और अब मामला एसआईटी के पास है, क्या अब भी उनको भरोसा नहीं है? और दूसरा सवाल, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती क्या उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा? आगे के लिए उनको आगे वो क्या कदम उठाने वाले हैं? जरा ये 2-3 सवाल है, आप परिवारजनों से पूछ लें। हरिप्रकाश जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम बात करने का प्रयास करते हैं। वही जो धरने पे बैठे हुए जो है पूर्व विधायक किसान अवस्थी से बात करेंगे। पुलिस की जो है जांच चल रही है या इनकी कार्यप्रणाली है, इस पर आपको भरोसा क्यों नहीं? लगी हम उसको नहीं कर रहे, उसका कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो डीवाईएसपी है, इस डीवाईएसपी ने ये जांच के लिए इसको डीवाईएसपी एसएचओ रखा है, डीवाईएसपी तो डीवाईएसपी को 2 अगस्त में जांच दी जाती है और वो 10 दिन बाद जो सस्मित गवाह थी, जो राम ज्योति बड़ी बच्ची जो घोषित भट्टी है, 10 दिन बाद उसका बयान लेने जाता है। वो बिल्कुल निश्चित रूप से उसका इंटेंशन सही है, बेनाफाइड इंटेंशन है और वो दबाव से ग्रसित है, बिल्कुल दबाव से ग्रसित है ये भवानी सिंह और ये थाना अधिकारी। जब तक ये दोनों रहेंगे जांच प्रभावित करते रहेंगे। ये धरना कब तक चलेगा? धरना अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक हमारे को जायज नहीं मिल जाए इसका पटाख से, जब तक चलेगा। आगे की कार्य योजना? आगे की ऐलान कर रखा है कि मुख्यमंत्री कलेक्टर घेराव कल कर लिया 5 लाख लोगों के साथ में, वहां पड़ाव कर लिया एसएचओ को, इसको हटाने के लिए रात को 3 बजे तक नहीं हटा रहे। अटरमिता है, घमंड में है सरकार, अहंकार में है, नहीं हटा रहे, जिद है, अटरमिता है, नहीं हटा रहे, क्या करें हम? एसएचओ को हटाने से ही जांच आगे बढ़ेगी।